हाँ ना, दिखा दो, ले आओ, तब तक मैं ये इंजन स्टार्ट करता हूँ। तो इंस्टॉलेशन वाला मसला हल हुआ? वो इंस्टॉलेशन वाला उसमें सर वो कॉन्फ़िग करके उसकी पोर्ट चेंज करता हूँ, फिर उसको सेव करता हूँ, वो बन जाता है। फिर दोबारा मैं भेजता हूँ खुल रहा है? फिर इस तरह पोर्ट बिजी चल रही है इसका मतलब। पोर्ट का हर बंद हो जाता है सर। कुछ और मसला हुआ, कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी जो है। अच्छा भाई, कह रहा है कनेक्शन फैक्ट्री कनेक्शन कहाँ है? कनेक्शन बना दिया, डीबी क्रिएट कॉन्फ़िग, लाइन नंबर साइको PG2, कोड का ही मसला हो रहा है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फील्ड यूजर पोस्टग्रेस के लिए कहाँ डाला है पासवर्ड? ये पोस्टग्रे का है, फिर कैसे कनेक्ट होगा? अच्छा अच्छा, यहाँ पासवर्ड नहीं लग रहा? ये मैं तो मेन पासवर्ड है ना? ये मेन अच्छा रुक पासवर्ड जाओ, लेट अस चेक। रूट नहीं लग रहा है। मेन पासवर्ड क्या था? मेन पासवर्ड YC1510 1 डबल 9 YC, दोबारा बोलो। YC 1510 ठीक है। अब तुम डेटाबेस के ऊपर आओ, डेटाबेस क्रिएट करिए। तो फिर यहाँ कौन सी डेटाबेस का नाम डाल रहा हूँ? लास्ट DB3 बनाइए, अब बनाओ, और यहाँ पर ये पासवर्ड में भी जो है ये लिखो रूट की जगह, ठीक है। वही डाल दो, क्रिएट करो पहले क्लास DB के नाम की या किसी भी नाम की नाम यहाँ पे डालो, पासवर्ड चेंज करो, फिर कनेक्ट करो। अगर नहीं होता तो फिर और हाँ, डिस्कशन हुई टाइमिंग की 9 से 11। असल में ये तुम्हारी मर्ज करके जो भी नया बैच आ रहा है ना, वो 7 से 9 में आएगा। क्या मुश्किल रहेगा बताओ? आना जाना कोई बात नहीं, क्या हुआ तो क्या हो गया? रोजाना थोड़ी नहीं, 2 ही दिन की तो बात है। हैं? तो गैस का तुम्हें घर जाके खाना पकाना है? हाँ, ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी? अच्छा अच्छा, अभी तो आओ, देखते हैं। अगर वो जो आने वाली क्लास है वो 6 से 8 में अगर एडजस्ट हो जाती है, जगह खाली होती है, तो फिर हो सकता है 8 से 10। उतना ही चलेगा, 3 साढ़े 3 महीने जैसे भी है। कौन सी?
एक लोग बना के सही हो गया, थोड़ा सा रिवीजन करा देंगे तो हमारे आसान हो जाएगी। डाउनलोड ही नहीं हो रहा, इंस्टॉल नहीं हो रहा। सेटअप डाउनलोड हो गया पर इंस्टॉल नहीं हो रहा। इंस्टॉल हो गया, डाउनलोड नहीं हो रहा। अच्छा जी, नमपाई हम पढ़ रहे थे, पे अटेंशन नाउ। क्या क्या पढ़ लिया था हमने नमपाई में? हमने एरे क्रिएट करना पढ़ लिया था, एरे की डायमेंशन, शेप्स, एरे को मर्ज करना सीख लिया था। ठीक है, हाँ ठीक है। तो कॉन्कैटिनेटिंग एरेस, उसके अलग से चार्जेस हैं। अच्छा जी, कॉन्कैटिनेटिंग एरेस, दो एरेस को कॉन्कैटिनेट करना या मिलाना, ये आना चाहिए हमें। लगा ली चार्ज में, लगाना उधर भी यार, मैं अपने पास थोड़ी लगाऊंगा मुंह में। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। क्लास थोड़ी आगे चलती है ना, फिर हम बैठते हैं। अच्छा भाई, मैं एक 2 डायमेंशन एरे क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। एरे 2D ए कैसे क्रिएट करते थे हम? np डॉट, पहले इंपोर्ट तो कर ले, ठीक है। np डॉट ए रेंज से क्रिएट कर लेते हैं, 2 डायमेंशन क्रिएट करनी है। मैं 25 एलिमेंट्स ले लेता हूं और रीशेप कर लेता हूं किसमें? 5x5 में, ऐसे ही है। और एक और एरे ले लेता हूं, एरे 2D B, और इसमें भी एलिमेंट्स ले लेता हूं। इसमें एलिमेंट्स कहां से कहां तक जनरेट होंगे? 0 to 24। तो मैं यहां से जनरेट करता हूं, कहां से? 25 से लेके 50 तक, तो ये भी 25 हो जाएंगे, राइट। तो अब एरे 2D ए जो है मेरे पास ऐसी नजर आ रही है, और एरे 2D बी जो है मेरे पास ऐसी नजर आ रही है, ठीक है। इन दो एरेस को मैं क्या कर सकता हूं? कॉन्कैटिनेट कर सकता हूं। मैं यहां पे क्या देता हूं? मर्ज्ड एरे। क्या होगा भी? np डॉट कॉन्कैटिनेट, np डॉट कॉन्कैटिनेट किया, और जिन एरेस को हमने क्या करना है? मर्ज करना है, उनके नाम यहां पे लिख दिए। एरे 2D A, एरे 2D B, राइट। जब मैं इसको कॉन्कैटिनेट करने लगूंगा तो कॉन्कैटिनेट जो है वो मुख्तलिफ तरह से हो सकता है। ये एक कह रहे हैं, ये एक कह रहे हैं, ये यूं भी जुड़ सकती हैं, यूं भी जुड़ सकती हैं, और एक दूसरे के स्टैक भी हो सकती है। तो अगर मैं इसको ऐसे ही चला दूं तो ये मर्ज हो गई। बाय डिफॉल्ट ये कैसी मर्ज हुई है? वर्टिकल, उसके नीचे आ गई है। कैसा मर्ज हुआ? ये वर्टिकल मर्ज हुआ है। क्या यहां कोई पैरामीटर है ऐसा? एक्सिस 0, बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्सिस है? एक्सिस 0 पे मर्ज हुई है। एक्सिस 0 कौन सा एक्सिस होता है? वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस। हाँ
अच्छा, ये वाला जो इश्यू है ना, ये हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। जो हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ होता है, आमतौर पे हमारा कॉन्सेप्ट कैसे होता है कि हमारे पास जो एरे हम बना रहे होते हैं, सॉरी, जो हम जब एक्सेस बना रहे होते हैं, तो वो एक्सेस हमारे पास कैसे होते हैं, यूं करके होता है ना। तो हम आमतौर पे इस एक्सेस को क्या नाम देते हैं? एक्सेस, कौन सा एक्सेस होता है ये? 0, जो एक्स एक्सेस होता है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस होता है वो एक्सिस 0 होता है, और जो वाई एक्सिस होता है वो जो है वो क्या होता है? एक्सिस 1 होता है। ऐसा होता है या नहीं होता आमतौर पे? हाँ, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस 1 और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस 0। अच्छा, ये क्या बात कह रहे हैं कि जो इसने ऐड की है वो एक्सिस 0 पे ऐड की है, एक्स एक्सिस पे ऐड किए। तो अब हमारे फील्ड में कैसा आ रहा है? एक्स एक्सिस पे ऐड किए तो उसके आगे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बेसिकली उसने वाकई एक्स एक्सिस पे ही ऐड किए, ये हमारी समझ का फेर है। एक्स एक्सिस रॉज होती है ना, उसने रॉज ऐड किए ना, उसने क्या किए? रॉज ऐड किए यार। ये बात समझ आ रही है? जब हमने कहा है एक्सिस बाय डिफॉल्ट पे वो एक्सिस 0 पे क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। तो एक्सिस 0 कौन सा वाला है? यूं है ना एक्सिस 0। तो जब मैं एक्सिस 0 में इजाफा करूंगा तो रॉज बढ़ेंगी। क्या बढ़ेंगी? ठीक है। इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए जुगाड़ तरह से अपने दिमाग में याद रखें कि जब हम एक्सिस 0 कह रहे हैं तो एक्सिस 0 रिप्रेजेंट्स रॉस, और एक्सिस 0 पे जब मैं कॉन्केटिनेट करूंगा तो नंबर ऑफ रॉस क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। और जब एक्सिस 1 पे कॉन्केटिनेट करूंगा तो नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर आ जाए। हाँ, तो कर रहे हैं, बिल्कुल करके दिखाएंगे, फरमाइश तो सर आंखों पे, ठीक है। ये मर्ज एरे हो गई। मैं इसी को दोबारा कॉपी करके मैं इसको कहता हूं यहां पर कि एक्सिस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो एक्सिस 1 पे जो हमारे पास मर्ज एरे है वो कैसी है? ठीक है। एक्सिस वर्टिकल होता है ना, तो वर्टिकल ऐड करता जा रहा है, सामने सामने ऐड करते जा रहा है, ठीक है। याद रहेगी बात? तो यूं समझ लेना, जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है उसका उलट है ये। बेसिकली ये सही है, वो गलत है जो हमने पहले सोचा था, ठीक है। तो दो एरेज जो है वो मर्ज हो जाती हैं। अच्छा, ये सुनो भाई, ये दो ऐसी एरेज थी जिनके शेप जो है बिल्कुल आइडेंटिकल थी। क्या थी? क्या मतलब? एरे 2D एरे डॉट शेप कितनी शेप थी भाई? 5x5। एरे 2D जो दूसरी एरे बनाई उसकी शेप भी कितनी थी? तो क्या मर्ज होने के लिए दोनों शेप का सेम होना लाजमी है? नहीं, नहीं, ठीक है। क्या शेप सेम होना चाहिए? डिपेंड्स अपॉन कि मैं मर्ज कैसा कर रहा हूं, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन कि मैं मर्जिंग जो है वो कैसी कर रहा हूं। अब ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है, एक एरे है जिसका साइज कितना है? मैं कह देता हूं कि भाई इसका साइज जो है वो 4x6 है। किससे हो जाएगा? अबे दूसरी नजर दे यार, हो जाएगा। ये क्या बात हुई यार? ये 4x6 है और
एक और मेरे पास एरे है जो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 5x6 है, ठीक है। एक मेरे पास 4x6 है, एक मेरा 5x6 है। अब अगर मैं इसको मर्ज करना चाह रहा हूं, कैसा? एक्स एक्सिस पे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जब मैं मर्ज करूंगा तो ये हो जाएगा मर्ज, क्योंकि इस एरे के नीचे उसने ऐसे लगाना है, ठीक है। तो इसके अंदर भी 6 वैल्यूज हैं और नीचे वाली के अंदर भी 6 वैल्यूज, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। और टोटल रॉस कितनी हो जाएंगी? 5 4 9 हो जाएंगी। अभी पहले इसकी बात करते हैं। अगर ये 5x6 के बजाय क्या हो जाए, ये 5x6 के बजाय 5x5 हो जाए। अब मैं इसको जब x एक्सिस पे मर्ज करूंगा, x एक्सिस पे मर्ज करूंगा तो क्या होगा भाई? ये यूं हो जाएगी, एक के पास 5 कॉलम आ रहे हैं और एक के पास 6 कॉलम आ रहे हैं, तो यहां गैप आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। गैप आना शुरू हो जाएगा। तो हाँ, इसी तरह अगर मैं y एक्सिस पे मर्ज करूं, नहीं करेगा नहीं, मतलब गैप आएगा तो मतलब एरर आ जाएगा। वो हम बाद में ज्वाइंस जब पढ़ेंगे ना पांडास के अंदर, तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन होगा कि अगर कहीं एम्प्टी हो रही है तो कोई सब्स्टिट्यूट उसका कर ले, अभी नहीं। अगर मैं इसको y एक्सिस पे मर्ज करना शुरू करूं, किसको? 5x6 और 4x6 को सामने सामने मर्ज करना शुरू करूं, तो अब मसला ये कि 4 और 4 रॉस तो मिल जाएंगी, 5वीं क्या होगी? इसके पास नहीं है, वो खाली हो जाएगी इसके अंदर। तो इसका जो है ना हमने ध्यान रखना है मर्ज करते हुए। एरर जनरेट कर देगा, एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। वो हमने शायद पीछे करके भी देखा हुआ है, ये वाला मौजूद तो थे आप भी, चले खैर है। अच्छा, तो मर्जिंग की बात समझ में आ गई। अच्छा, एक तीसरी टाइप की जो हॉरिजॉन्टल स्टैक, उसकी डेप्थ स्टैक में मर्जिंग है, अभी उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जब एरे, 2 एरे मिल जाती हैं और एक एरे बन जाती है, तो एक एरे टूटकर मल्टीपल एरेज में भी क्रिएट बन सकती है, यानी कि ज्वाइन हो रहा है, कॉन्कैटिनेट हो रहा है, तो स्प्लिट भी हो सकता है, तो स्प्लिट भी हो सकता है। कॉन्कैटिनेट के लिए प्लस का साइन हम अगर लगाएंगे ना यहां पर, तो हमने शुरू में पढ़ा था इट्स अ वेक्टराइज्ड ऑपरेशन, ये दोनों की वैल्यूज को सम अप कर देगा, दोनों की वैल्यूज को सम अप कर देगा, राइट। अच्छा, अब मैं एक एरे ले लेता हूं, एरे 2D जो थी हमारे पास, ठीक है। अब ये एक एरे है, मैं इसको तोड़ना चाह रहा हूं, ब्रेक करना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं कहता हूं कि भाई इस एरे को एक काम करो, एरे 2D को, ए को क्या कर दिया जाए? स्प्लिट कर दिया जाए। जब स्प्लिट फंक्शन चलाता हूं तो स्प्लिट मुझसे पूछता है भाई कि हमारे पास ए तो है ना हमारे पास, नहीं एरे 2D तो हमारे पास है ना यार, एरे 2D तो है हमारे पास। अच्छा, np डॉट, np से फंक्शन ले लेते हैं पहले, np डॉट स्प्लिट, किसको स्प्लिट कर दूं? एरे दे दो और कितने सेक्शन बनाने। एरे कौन सी है? एरे 2D। अब एरे 2D को मैंने सबसे पहले तो ये सोचना है कि कितने हिस्सों में तोड़ना है, और फिर ये भी बताना है कि हॉरिजॉन्टल तोड़ना है या वर्टिकल तोड़ना है, कैसा तोड़ना है। हाँ,
अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि भाई इस एरे को दो हिस्सों में ब्रेक कर दो, समझना भाई, इस एरे को दो हिस्सों में ब्रेक कर दो। तो दो हिस्सों में अगर 5 कॉलम्स है और वर्टिकल ब्रेक करूंगा तो एक पोर्शन में कितने जाएंगे, 2.5, जो होगा नहीं, एरर आएगा ये। लेट्स सी मैं कहता हूं इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दो, कौन सा एक्सिस है ये, ठीक है। तो अब मैं इसको कहता हूं एक्सिस 1 पे इसको ब्रेक कर दो दो हिस्सों में, ये क्या कहता है, एरे स्प्लिट डजंट रिजल्ट इन इक्वल डिवीजन, बरोबर नहीं हो रही है। तो फिर इसी तरह मैं एक्सिस 0 पे अगर करूं इसको, तब भी ये मामला नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास ये इवन नंबर में मौजूद नहीं है। तो अब हम एक काम कर लेते हैं, फिर इसको एक नई एरे बना लेते हैं। नहीं हो सकेगी, ऑड में हो सकेगी, बराबर नहीं हो सकेगी। मैं ऑड है ना, अब 9 होती मैं कहता 3 3 की 3 बना दो, अब 7 नहीं हो पाएगा, नहीं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूं, अभी यहां पर मैं इसको 36 कर देता हूं और यहां पर डिवाइड 6 कर देता हूं, ये मेरे पास एरे 2D C बन गई, राइट। अब अगर मैं इसको क्या करूं, स्प्लिट करूं, np डॉट स्प्लिट एरे 2D C कितनों में तोड़ दो, 2 में तोड़ दो, एक्सेस 0, तो 0 पे तोड़ा उसने, क्या आ गई भाई, 3 इधर चली गई और 3 इधर चली गई, राइट। कुछ भी नाम रख लो आप, यहां पर A, B कर दो इसको, A में ये आ गई और B में टपल की तरह ये अनपैक हो जाएगी, ठीक है। आउटपुट तो एक ही आ रहा है, समझो इधर, समझो इधर देखो भाई, तवज्जो दो इधर, ये क्या आ रही है, एक बड़ी एरे आ रही है, उसके अंदर एक छोटी एरे रखी हुई है और दूसरी भी छोटी एरे रखी हुई है और बड़ी एरे यहां बंद हो गई। तो एक कलेक्शन है, उसमें एक एरे है, दूसरी एरे है। लिस्ट को अनपैक करते हैं ना कि लिस्ट में 2 मेंबर्स रखे हैं तो ए बी वेरिएबल में डाल दें, उसी तरह से हमने क्या कर लिया, 2 2D एरेज है, तो हमने उसमें से क्या बोला भाई, ठीक है, एक को किस में डाल दो, ए में, और एक को बी में, तो वो एरे जो है वो अनपैक हो गई। तो वो तो फिर ऐसे ही रहेगा ना, वो तो उन्होंने कहा कि 2 एरे बन रही, तो मैं इसलिए कह रहा हूं। अगर मैं इसको अभी डेप्थ नहीं बना रहे, पहले इससे तो जान छूटे, नहीं एरे ही टूट, स्लाइस का उसूल तो पता है ना, जिससे टूटेगी वही मेंटेन होगी। तो अगर ये एरे थी तो एरे ही रहेगी ना, किसका, नहीं एरे का साइज यही होगा जिसमें टूटी है, 3/6। यहां पर मैं कह देता हूं ए बी, जी x इक्वल टू 0 क्या थी है भाई, कोई चीज काटनी है तो कैसे काटोगे, छुरी कैसे चलाओगे, पहले तो ये बताओ छुरी कैसे चलाओगे। 2 चॉइस है ना हमारे पास, 3 चॉइस है, या यूं चला लो, यूं चला लो, या अपने पे कुछ ना समझ में आए तो, या यूं चलाओगे या यूं चलाओगे, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोला है, एक्सिस 0 की डायरेक्शन में चला दो, ठीक है, और कितने हिस्से कर दो, 2 हिस्से कर दो, ठीक है। और अगर मैं इसको एक्सिस 1 कह दूंगा,
ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसी तरह दोबारा मेरे बेटे, अच्छा चुप रहे चुप रहे चुप रहे, जब ये इधर देखो, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, न्यू एरे। क्या लिखा, न्यू एरे। कैसी आ रही है न्यू एरे, ये एरे यहां से शुरू हो रही है और यहां पे खत्म हो रही है। इसके अंदर एक एरे रखी हुई है, एक कॉमा, और यहां पर दूसरी एरे रखी हुई है। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक कि एक वैल्यू रखी हुई है और दूसरी वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, अब ये सिंगल वैल्यू की बजाय यहां पर क्या रखी हुई है, एक और एरे रखी हुई है और एक और एरे रखी हुई है। कितनी एरे हो गई, 2 हो गई। तो अब ये एक एरे है जिसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, दो। इसकी लेंथ कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, मैं इसमें से क्या कहता हूं कि इसके 2 मेंबर है ना, ये पैक हुए हैं ना 2 मेंबर, इसको अनपैक कर दो। अनपैक करने के लिए मैं कहता हूं एक तेरी और एक मेरी। तो तेरी कौन सी होगी भाई, 1 2 3, और मेरी कौन सी होगी। अब ठीक है, अब समझ में आ गया वो, है ना। स्प्लिट करने के बाद 1D एरे बना रहा है। नहीं 2D है। ये जो ये 2D एरे थी ना, ये कैसी है, ये तो 2D है सर। अंदर कैसी आई है, बाहर वाली 1D बना। हाँ, इसको सर अगर वेरिएबल में लेंगे तो उस वेरिएबल की डायमेंशन 1D बताएगा। ठीक है, एक तेरी एक मेरी हो गई। ठीक है, छोटी वाली तेरी, बड़ी वाली मेरी है। ठीक हो गया। अब यही काम यहां हुआ, देखो इधर, फिर बीच में कूदेगा बाद में। ये ऐसी रखी है बेटा अंदर एरे, तेरी और मेरी। तो उसको अनपैक करके अलग कर लिया, किसके अंदर, ए और बी में। अब मैं क्या करता हूं, यही काम करता हूं, लेकिन कौन सा एक्सिस कर लेता हूं, एक्सिस 1 कह देता हूं। ठीक है, और यहां पर क्या कहता हूं भाई, क्या, छोटी वाली तेरी और बड़ी वाली मोटी वाली। ये तो अभी खुल रहे हैं। एक्सिस क्या कर दिया मैंने, इसको 1 कर दिया। अब देखो, अगर मैं 1 एक्सिस पे काटूं तो क्या बराबर फिगर आ रहा है, ठीक है, 3 इधर है 3 इधर है। अच्छा भाई ठीक है, अब अगर मैं देखूं भाई, छोटी वाली कैसी है, राइट, 0 1 2 तक, और बड़ी वाली 3 4 5 तक। अच्छा, ये छोड़ के अगर मैं इसको सिंपली क्या कर दूं, अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी, नहीं अभी तो क्लास ले रहा हूँ 11 बजे तक। मीटिंग कितने बजे शुरू हो रही, चलो कर लो, फिर कर लो तुम। ठीक है ठीक है, ओके ओके। अच्छा भाई, अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं इसको कहने लगा हूं यार, ये तो 2 ही बंदे निमट रहे छोटी बड़ी में हैं, कहां आ रहा था, उसमें 5 थी ना, 5 में बराबर नहीं टूट रही थी,
या एक को 2 मिलेंगे एक को 3, ऐसा हो नहीं सकता, ढाई ढाई मिल नहीं सकती। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करूं, 2 में ना तोड़ो 6 में तोड़ दो। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी, क्या कर दिया मैंने, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। ठीक है, ये हो गया। अब ए में क्या आया, ठीक है, एक इसको मिल गया, बी सी और सोन चलता रहेगा। हाँ भाई, बस अभी क्लास खत्म करके फिर करेंगे इसकी सेटिंग। सही है, तो स्प्लिट समझ में आ गया। अच्छा, नमपाई की बुक्स पड़ी हुई है मेरे पास, वो मैं शेयर कर दूंगा आपसे। ठीक है, एक तो हमारे पास ये बुक है पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस, राइट, ये मैंने शायद पहले भी शेयर की। इसमें एक चैप्टर है नंबर 4, सुन लो कोई बात नहीं यार, हो जाएगी क्या। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है नमपाई का, यहां से भी पढ़ सकते हैं। अबे यार मैं नहीं शेयर करूंगा, पता नहीं मेरे पास 2 हो जाएंगे रखे रखे। जितनी कैलकुलेशंस होती है ना, जब हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा होता है, उन्हें हमने कैलकुलेट कराना होता है, कोई वैल्यूज निकालनी होती है, कैलकुलेशन चलानी होती है, तो इन दैट केस हम अपने डाटा को नमपाई एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि नमपाई बहुत ही ज्यादा क्या होती है, फास्ट होती है, जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, ये जो मैंने बुक दिखाई है पूरी डेटा एनालिटिक्स की है, तो इसके अंदर नमपाई भी शामिल है और एक प्रेजेंटेशन भी बनी हुई है नमपाई की, इसको भी आप देख लीजिएगा। वेक्टराइज ऑपरेशन क्या होता है कि ये ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे 5 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, लेकिन अगर वेक्टराइज ऑपरेशन नमपाई के थ्रू करूंगा तो सिर्फ एक बार ही मल्टीप्लाई करूंगा, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही है ना। इसी तरह से नमपाई कैसे क्रिएट होती है एरे, टाइम उसका इस बुक से ही बनी हुई है प्रेजेंटेशन। एनडी एरे कैसे मुख्तलिफ नमपाई एरेस क्रिएट कर सकते हैं, अभी हम उस पर आएंगे। नमपाई एरेस के फंक्शन कौन कौन से हैं, शेप क्या होती है, टाइप क्या होती है, एन डायमेंशन क्या है, 2D एरे, 1D एरे, 3D एरे। ठीक है, डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती है नमपाई में, ज्यादातर नंबर्स हैं। वेक्टराइजेशन क्या चीज होती है, 2 मैट्रिक्स ये हमने कर चुके हैं, मल्टीप्लाई करना, माइनस करना, डिवाइड करना, डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। एरे इंडेक्सिंग, फैंसी इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग आपने पिछली क्लास में कर ली थी। अभी करते हैं, टेंशन नहीं ले आप। अभी पहले एरे समझ में आ जाए ना यार, क्या कैसे कैसे चल रहे हैं, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम कर लेते हैं। अच्छा जी, एक तो हमारे पास ये बुक है पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस, ये वाली बुक हम पढ़ सकते हैं। एक हमारे पास बुक है, कौन सी, कहां चली गई यार, प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स फॉर, ये तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका, इसमें नहीं करना। स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस फ्रॉम स्क्रैच,
किताबें हैं बेटा, नमपाई की अपनी पूरी एक अलग से बुक मौजूद है, नमपाई इसके आगे भी एडिशन आ चुके हैं। एक हमारे पास पांडास की बुक है, मुझे नजर नहीं आ रही है इसके अंदर, मैं यहां से सर्च करता हूं। लर्निंग पांडास, ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास नमपाई फॉर पांडास मौजूद है, ठीक है। तो ये तीनों किताबें आप इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। अभी अभी करते हैं, अभी टेंशन नॉट, सब हो जाएगा। लर्निंग पांडास, ठीक है। लर्निंग पांडास वाली मैंने बुक खोल ली है, इसका चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 नमपाई फॉर पांडास। यहां से हम देख लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता, हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली है। सबसे पहली चीज क्या है, इंपोर्टिंग रिपोर्टिंग, ये आपको आती है। कंटीन्यूअस एलोकेशन ऑफ मेमोरी, ये मैंने बताया था कि एरे में हर वैल्यू एक दूसरे के बराबर में रखी होती है, डिफरेंट एड्रेस पे मेमोरी में नहीं जाती, इसीलिए आराम से वेक्टराइज ऑपरेशन हो जाता है। बूलियन सिलेक्शन, स्लाइसिबिलिटी, स्लाइस हो जाता है। बूलियन सिलेक्शन मैंने पिछली दफा कोशिश की थी आपको कराने की, जहां हमने कंडीशन बेस किया था, अभी दोबारा कर लेंगे। अच्छा जी, नमपाई एरे कैसे क्रिएट होती है, ऐसे ही होती है, एरे का फंक्शन में लिस्ट पास कर दें, नमपाई एरे बन जाती है। उसकी टाइप निकालेंगे, नमपाई एनडी एरे आएगा, कितने एलिमेंट हैं, साइज निकाल लें, लेंथ निकाल लें, ये सब कर चुके हैं हम, ठीक है। उसकी डेटा टाइप निकाल लें, जो एलिमेंट्स होंगे। ये बाय डिफॉल्ट जो एरे की डेटा टाइप होती है वो फ्लोट होती है। नहीं करेगा, करेगा अब नहीं, यहां पर देखो, एक वैल्यू जैसे ही हमने क्या डाल दी, फ्लोट डाल दी, तो ओवरऑल सारी डेटा टाइप क्या होगी, फ्लोट हो गई, ठीक है, वरना इंटीजर होती है, सॉरी। जब आप वैल्यू चेंज करेंगे एक वो आ जाएगी। रेंज से क्रिएट करना, पाइथन के रेंज फंक्शन से, और नमपाई का रेंज फंक्शन है। आ जाए वापस इधर। अब देखो, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आप लोग हाँ बोलते जाएंगे। एरे क्रिएशन, ठीक है, कैसे कैसे क्रिएट करते हैं हम, एरे का फंक्शन और ए रेंज का फंक्शन, और कुछ बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है, ठीक है, जैसे जीरोस का फंक्शन है, वंस का फंक्शन है, ठीक है, और भी फंक्शन यहां दिखा देता हूं मैं, ये फंक्शन स्लाइड में लिखे हुए थे ना, बुक से वो लिए हुए, कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है उन फंक्शंस की जिनके थ्रू हम एरेज बनाते हैं। ये एरे का फंक्शन पढ़ लिया हमने, ए रेंज पढ़ लिया, वंस है, वंस लाइक, जीरोस, जीरोस लाइक, एम्प्टी, एम्प्टी लाइक, फुल, फुल लाइक, आई और आइडेंटिटी, सारे बारी बारी कर दूं। चलो यही काम कर लेते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, एनपी डॉट जीरोस, मैं कह रहा हूं जीरोस की एरे क्रिएट कर दो 10 एलिमेंट्स की, ठीक है। इसका नाम भी क्या रख देता हूं, तो कैसी एरे होगी, 0 0 0, बाय डिफॉल्ट जो इसकी डेटा टाइप है वो क्या है, फ्लोट है। बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है। इसी तरह मैं वंस की एरेस क्रिएट कर दूं, सब जगह 1 आएगा, चेक करते हैं, 1 की भी आ रही है फ्लोट।
ठीक है, जीरोस और वंस। अच्छा, अगर मैंने 2 डायमेंशनल क्रिएट करनी हो, क्या करनी हो, 2 डायमेंशनल जीरो क्रिएट करनी हो, तो क्या करूं, जीरोस 2D क्रिएट करनी है, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, 5,5, ठीक है। ये कह रहा मैं लेता नहीं हूं, टपल बना के देना पड़ेगा, 0 2D, राइट। इसी तरह 1 2D बनानी है तो बस, हाँ बिल्कुल फायदा है, ठीक है, वंस की एरेज क्रिएट कर। अच्छा, इनका फायदा क्या होता है, वैसे तो बहुत सारा जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें फेक डेटा जनरेशन भी करनी होती है, कुछ से डेटा जनरेट कराना होता है। और फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि यार मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर सारे मेंबर्स 10 हो, मुझे 10 बाई 10 की ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर सारे मेंबर्स क्या हो, 10 हो, तो कैसे बनाऊं, तो मैं सिंपल क्या करने जाऊंगा, वंस की ये वाली मैट्रिक्स लूंगा, ठीक है, कितने साइज की, 10 बाई 10 की, और इसको मल्टीप्लाई किसे कर दूंगा, 10 से। ठीक है, np.10 का कोई मेथड नहीं है ना, ऐसे तो पता नहीं कितने 10 11 12 तो वही बना रही, ठीक है। अच्छा, इसका एक और हल भी है कि अगर मैंने np डॉट ऑल है शायद, np डॉट ऑल के अंदर पास कर दूं 10, तो ना कौन सा मेथड है पता नहीं, फुल है, सॉरी, np डॉट फुल कर दो किससे, 10 से, फिल वैल्यू, फिल वैल्यू 10, शेप दे दूं कितनी, 4/5, अबे भाई माफ कर दे, पहले शेप डालूंगा, ठीक है। तो इस तरह भी हम, अब हमें वंस का सहारा नहीं लेना पड़ा, ये कह रहा है कि 5 बाई 5 की एलोकेशन करो और हर जगह पे क्या डाल दो, 10 डाल दो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वंस की क्रिएट करी उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, कुछ हमारे पास देखो इधर एरेंज, अभी एज एरे की बात करता हूं, वंस, जीरोस और एम्प्टी, एरेज में एम्प्टी जब मैं बनाऊंगा तो ये क्या करेगा, np डॉट एम्प्टी, तो साइज बता दिया 4/4, ये वैल्यू कहां से ले आया, नहीं, ये ऐसा होता है, थोड़ी सी आपको बात हजम नहीं होगी, ये हमारे सिस्टम की गार्बेज वैल्यूज उठा के ले आता है। कैसी वैल्यूज, गार्बेज वैल्यूज, जो हमने कभी वैल्यूज डिलीट की होती है, मेमोरी में पड़ी होती है, फिर वो किसी वेरिएबल में पड़ी हुई है, वो डिलीट कर दी, कहीं होती है, कहीं ना कहीं से उठा के वैल्यू ले आता है। ये ऐसा नहीं कि कोई रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहा है, बट वट एवर इसको मेमोरी में गार्बेज वैल्यू मिलती है वो निकाल के ले आता है। ये यहां कहता है क्रिएट न्यू एरेज बाय एलोकेटिंग न्यू मेमोरी बट डू नॉट पॉपुलेट विद एनी वैल्यूज लाइक वंस एंड जीरोस। इसका यूज ये है कि अगर हमें सिर्फ मेमोरी एलोकेशन करनी होती है तो हम खाली मेमोरी एलोकेट कर देते हैं विदाउट एनी वैल्यू, रिजर्व्ड मेमोरी के तौर पे कर लेते हैं, इसको वेरिएबल में सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इस वक्त क्या कर रहा है, गार्बेज वैल्यूज जो है उठा रहा है, यानी इधर मैं चेक करता हूं,
ये कहता है कि भाई मैं क्या करता हूं, फंक्शन रिटर्न्स न्यू अरेज ऑफ गिवन शेप एंड टाइप, इट हैज रैंडम वैल्यूज एंड अनइनिशियलाइज्ड एंट्रीज। क्या ऐसी वैल्यूज जो अनइनिशियलाइज्ड रह गई, ठीक है। जैसे हम आमतौर पे क्या करते हैं, कोई फंक्शन है बनाया हमने, फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कराई, उसको प्रिंट करा लिया, बट वो वैल्यू मैंने किसी वेरिएबल में सेव नहीं की, बट वो वैल्यू जनरेट हुई, वो कहीं ना कहीं मेमोरी में उसने रखी हुई है, बट इट कंसिडर्स एज अ गार्बेज वैल्यू, कि वो किसी प्लेस होल्डर नहीं मिला उसको कोई भी, बस वो हवा में वैल्यू चली गई, तो ये वैल्यूज ले आता है। खैर उसका फायदा होता है, अभी मैं इंप्लीमेंटेशन उसकी बता नहीं सकता। बाज हम फेक डाटा जनरेशन में ये सारा काम होता है, ठीक है। मॉडल की फाइन ट्यूनिंग जब कभी आप कर रहे होंगे तो वहां पर ये बात आपको या फिलहाल में देखो आ गई ये बात। अच्छा, कुछ फंक्शन ये हो गए हमारे पास, आई और आइडेंटिटी फंक्शन है, एनपी डॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी है किसी ने? जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बोला 4, क्या रिजल्ट आएगा बेटा? मैट्रिक्स पढ़ते थे ना, मैट्रिक्स कौन सी क्लास में तुम? सेकेंडरी में चलेगा, अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी ना, मैट्रिक्स नहीं पढ़े? कोई क्रैमर रूल, कोई एक्स वाई सॉल्यूशन, कुछ मैट्रिक्स नहीं पढ़ा, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा भाई। पढ़ा तो था, कोरोना वाले तो क्या हुआ? हम जो मैट्रिक्स बना लेते हैं यूं करके, अभी याद आई मैट्रिक्स, यहां पर वैल्यू रख लेते हैं 1 1 1 0 0, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, क्या कहलाती है वो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है या आई मैट्रिक्स कहलाती है। ऐसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना होता है? 1 होता है, 0 होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 1 होता है। अब मैं कह रहा हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 ही क्रिएट कर दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा जो है वो 2D, अगर मैं 4 कह रहा हूं तो वो 4x4 क्रिएट करेगा, यानी कि वो स्क्वायर शेप में होगी। कैसी शेप होगी? इसलिए मुझे इसको दूसरा बताने की जरूरत नहीं है कि 4x4, इसको सिर्फ हमने क्या कह दिया 4। अगर मैं इसको कह दूंगा क्या 6, अब इसको बताने की जरूरत 6x6, क्योंकि ये तो करेगा ही, उसके बगैर आइडेंटिटी बनेगी नहीं, उसके बगैर आइडेंटिटी। जी, इसको 1 कह दूं तो अब एक ही एलिमेंट है, वही डायगोनल में है, इधर से मारो इधर से मारो। अब अल्लाह के बंदे 3x3 बना देगा, 4 की 4x4 बना देगा, क्या चाह रहे हो उससे? हाँ, बेटा आइडेंटिटी का मतलब ही यही है कि वो ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम हमेशा बराबर होते हैं। तो वो कह रहा है कि मुझे अब मुझे ये नहीं बताओ कि 3x3 की बना, बोलो 3 की बना दो, क्या 3 की बना दो, 4 की बना दो, तो मैं खुद ही समझ जाऊंगा 4x4 बनानी है। अच्छा, अब आ जाओ लाइक के ऊपर, वंस और वंस लाइक। देखो भाई, आई इसी का दूसरा नाम आई है, np डॉट आई, ठीक है। आइडेंटिटी बोल दे या आई बोल दे।
अच्छा, आपने मैट्रिक्स जब सॉल्व की होगी तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो और वो 2/2 होती थी तो बड़े मजे से निकाल लेते थे। किसी को याद है कभी सॉल्व किया हो? क्या करते थे? हाँ, क्या पावर माइनस 100? हाँ हाँ, कुछ ऐसे ही करते थे यार। बचपन की बातें तुम लोगों को बुढ़ापे में भी जो है ना याद दिलानी पड़ रही है। तुम्हारे जहन में तो कुछ होता ही नहीं है, तुम्हारे जहन से निकल गया। जब हमारे पास जो है हम सॉल्व करते थे किसी मैट्रिक्स को, वो मैट्रिक्स का साइज अगर 2/2 होता था, 2, 3, 4 और 5, ये मैट्रिक्स अगर ए होती थी तो हमारे पास सवाल क्या आता था? क्या सवाल आता था? कि भाई ए इनवर्स निकालें। क्या निकालें? ए इनवर्स निकालें। तो ए इनवर्स क्या होता था? ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था? ए इनवर्स बराबर होता था किसके? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉडुलस या ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये एडजॉइंट निकालना कितना मुश्किल होता था? 2/2 की मैट्रिक्स होती थी तो एडजॉइंट निकालना बड़ा ही आसान होता था। हम इन दोनों की क्या करते थे भाई? इन दोनों की पोजीशन चेंज करते थे, इन दोनों की साइन चेंज कर लेते थे। तो ये क्या बन जाता है? 5, 2 और -3 और 4। और ए मॉड कैसे निकलता? ये दोनों मल्टीप्लाई बाय माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई। तो 5 to the 10 - 12 माइनस का 2। अब ये माइनस का 2 हर एक के नीचे चले जाता था, तो फाइनल आंसर में क्या हो जाता था भाई? 5/2 -3/2 और 4/2 यानी माइनस का 2 और 2/2 यानी माइनस का 1। ये हमारे पास ए इनवर्स निकल आता था। तो मैं याद करा रहा हूं। अच्छा, अब यहां हमारे पास जो है ना np डॉट इनवर्स के मेथड मौजूद हैं। क्या मौजूद है? np डॉट इनवर्स वगैरह के हमारे पास मेथड मौजूद है। कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स हो, ये 2/2 में तो बड़ी आसानी से हो जाता था, 3/3 या 4/4 होता तो फिर करते ही रहते थे। खैर, ये जो लाइक वाला है, वंस तो पढ़ लिया। वंस लाइक क्या चीज होती है? मैं एक मैट्रिक्स यहां पे बनाता हूं। इधर देखो भाई, np डॉट ए रेंज, मैंने कहा भाई 12 वैल्यूज ले लो, डॉट रीशेप कर लो, रैंडम भी ले सकता हूं, चलो ठीक है, 4/3 में रीशेप कर लो। ठीक है, और इसका नाम रख दिया मैंने एरे। ठीक, ये हमारे पास एक एरे मौजूद है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसकी जो डी टाइप है उसको मैं चेंज कर देता हूं। क्या टाइप रख दूं? या डी टाइप में चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, इस एरे के रॉ नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 पर एक वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं विच इज 4.5। अगर मैं यहां पर एरे डॉट डी टाइप करूं तो क्या टाइप आएगी? एक तो एरे की टाइप है, वो बोलेगा नमपाई है। एक कह रहा डी टाइप यानी डाटा की टाइप क्या है, तो क्या बोलेगा भाई? इंटीजर 32। समझा चुका हूं ये 32 क्या है। हाँ? अच्छा, अभी बताता हूं, पहले ये समझ लो। एरे डॉट डेटा टाइप कितनी है? 32 है। अब मैंने एक मेंबर यहां पर अपडेट कर दिया इसका। अब जो मेरी एरे है उसके अंदर क्या हो जाएगा?
हो गया अपडेट? टू बाई टू क्या है अभी? 4.5 जब मैंने डाला उसने क्या कर दिया, उसको इंटीजर में कर दिया। अच्छा, ये ऐसा पहले नहीं होता था, अभी होने लगा। खैर, नया कुछ डाल दिया। मैं एक मेंबर की टाइप अगर चेंज करता था, यानी कि चलो ठीक है, तो उस पूरे की टाइप जो है क्या हो जाती थी? फ्लोट हो जाती थी। अभी तो उसने उसको फ्लोट कर ही नहीं रहा हो। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम भी था, उसको उन्होंने हल ये निकाल दिया शायद कि उसने उसको डेसिमल को डिस्कार्ड कर दिया। अगर मैं यहां पर यूं करूं np डॉट एरे, np डॉट एरे, और यहां पे मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करूं 1 2 3 4 5, और यहां पर मैं साथ साथ क्या बता दूं? डे टाइप, और मैं क्या बता दूं यहां पर? फ्लोट 32। ठीक है, तो अब एरे की टाइप देखो कैसी आ रही है, फ्लोट, और यहां डी टाइप भी दिखा रहा है कितनी? फ्लोट। अबे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। 32। अगर यहां पर मैं डी टाइप फ्लोट ना दूं और सिर्फ एक वैल्यू जो है ना क्या डाल दूं? फ्लोट की डाल दूं, तो अब डेटा टाइप क्या होगी? फ्लोट हो जाएगी। डेटा टाइप क्या हो जाएगी? फ्लोट। सबकी डेटा टाइप क्या होगी? फ्लोट। और इसकी मैं डी टाइप भी अगर निकालूं तो क्या बताएगा? फ्लोट। 64 पे ले गया। अच्छा, अब ये 32 और 64 का क्या मतलब होता है? ये होता है साइज ऑफ वेरिएबल। क्या क्या मतलब? जब मैं कोई वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं, मैंने यहां पर बोला कि भाई ए के अंदर जो वैल्यू है, किसके अंदर? ए के अंदर जो वैल्यू है उसको कितना कर दो? ए के अंदर 10 वैल्यू डाल दो। कितनी? 10 वैल्यू डाल दो। तो ये क्या होता है? मेमोरी में क्या जाके होता है? मेमोरी में ये होता है कि मेमोरी, फॉर एग्जांपल हमारे पास मेमोरी ये है, हमने ये तो पढ़ा हुआ है कि मेमोरी के अंदर फटाफट एक स्पेस बन जाएगा। ठीक है, इस स्पेस के अंदर क्या लिखा हुआ होगा? क्या लिखा होगा? इसके अंदर लिखा होगा 10। ठीक है, क्या लिखा होगा? 10। और इसका एक मेमोरी एड्रेस होता है जिसको हम आईडी कहते हैं। याद है? कितना लंबा सा कुछ हो जाएगा, ये मेमोरी में इसका एड्रेस होगा, और इसका एक आइडेंटिफायर होगा ए। जब कभी भी मैं ए पुकारूंगा तो ये ए जो है वो इस एड्रेस पे जाएगा और इस एड्रेस पे अंदर जो वैल्यू रहती होगी वो ले आएगा। ये काम होता है। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताओ, सवाल ये है, मैं उसको ये तो कह रहा हूं मेमोरी में ए डाल दो, मेमोरी क्रिएट भी कर रही है, मेमोरी को ये कैसे पता चलेगा कि सर जी ये जो आप इतनी सारी जगह घेर रहे हैं, ये इतनी जगह में भी तो 10 आ सकता था, हैं? इतनी जगह में तो 10 आ सकता था, आपने इतनी जगह क्यों घेर ली? ठीक है, तो इट मींस जो है, जो वैल्यू क्रिएट होती है वो एक साइज भी रखती है। क्या रखती है? साइज ऑफ वैल्यू भी होता है। आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़े सबसे छोटी मेमोरी साइज क्या होता है? हाँ, बिट होती है। बिट के बाद क्या होती है? बाइट होती है। फिर उसके बाद किलो बाइट, उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, ठीक है, उसके बाद टेराबाइट, फिर उसके बाद पीटाबाइट है, पीटा के बाद जीटाबाइट। अच्छा, ये सारे के सारे क्या हैं? जब मैं बिट की बात करता हूं, इट्स ओनली 1 ब्लॉक। कितना ब्लॉक?
और जब मैं बाइट की बात करता हूं तो कितने ब्लॉक हैं? 8 ब्लॉक। और जब मैं किलो बाइट की बात करता हूं तो किलो का मतलब क्या होता है? 1000, 1 kg, 1000 ग्राम, इस तरह किलो बाइट। तो 1000 बाइट्स, 1000 बाइट्स यानी ऐसे कितने हो जाएंगे? 1000। और जब मेगाबाइट की बात करूंगा तो ऐसे कितने हो जाएंगे? 1000। और जब मैं गीगाबाइट की बात करूंगा तो ऐसे मेगाबाइट्स कितने हो जाएंगे? 1000। अब सीन क्या होता है कि इन बाइट्स में क्या होता है? इन बाइट में क्या होता है? इन बाइट में जब मैंने मेमोरी में कहा कि ए में जो है वो 10 रख दो, तो वो 10 नहीं रखता, बल्कि क्या रखता है? इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। किसमें? सबको आती है बाइनरी कन्वर्जन। 2 5 10, रिमाइंडर कितना बचा? 0, फिर 2 2 4, रिमाइंडर कितना बचा? 1, और फिर 2 1 2, रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो ये क्या बन गया भाई? 1 0 1 0। तो अब 10 ने कितने बिट्स लिए हैं? 4 बिट्स लिए। और बाय डिफॉल्ट वहां कितने बिट्स एलोकेट हो रहे हैं? 32। तो 32 बिट जब लिए हैं तो उसमें से सिर्फ 4 ही ऑक्युपाई हुए हैं, बाकी 28 पारे गए। तो डिफॉल्ट में उसने डिफाइन किया हुआ है कि अगर कोई इंटीजर क्रिएट होगा तो वो ऑटोमेटिक, अब अगर मैं हर वैल्यू के लिए खुद ही देना शुरू कर दूं मैं तो इसी में परेशान हो जाऊंगा। पहले कन्वर्जन करूंगा, उसके बिट निकालूंगा कितने बनने, फिर वो साइज रखूंगा। तो उन्होंने कहा भाई अगर आप डायरेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो 32 साइज का क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू हुई जिसको कन्वर्ट करने के बाद 32 पूरे एलोकेट हो गए या 33 में चला गया, तो इट विल थ्रो मेमोरी एरर कि जो आप वैल्यू डाल रहे हैं ये मेमोरी में जो डिफॉल्ट ऑक्युपाइड साइज है वो एरर आएगा। अच्छा, अब लैंग्वेजेस ने डायनामिक कर दिया कि अगर बड़ा आ गया तो वो ऑटोमेटिकली 64 बिट पे ले जाता है उसको। कहां ले जाता है? 64 बिट पे खुद ही ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो ये है 32 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट जो मेमोरी में चल रहा होता है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं 32 बिट और 64 बिट, ये क्या होते हैं? जब हम यहां पर अपने जाके देखते हैं, कहां से देखते हैं भाई? हाँ, सेटिंग में जाके अपने कंप्यूटर में जाके देखते हैं, ऐसे करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके हम देखते हैं तो यहां हमें कुछ लिखा हुआ नजर आता है कि भाई हमारा सिस्टम जो है वो कितने बिट है? मेरा कितना है अभी? 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है। ठीक है, ये 64 बिट का मतलब क्या होता है या 32 बिट का मतलब क्या होता है? ये इसके रजिस्टर का साइज होता है। अब असेंबली लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। रजिस्टर साइज होता है। रजिस्टर क्या होता है? ये एक हाथ है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हर दफा मेमोरी में जाता है और कुछ डेटा उठा के लाता है। ठीक है, और पढ़ भी जाता है बस। अच्छा, अब मसला ये है कि अब अगर मेरे इस रजिस्टर का साइज, ये डीएक्स रजिस्टर कहलाता है या डीएक्स या डीएक्स डाटा रजिस्टर, अगर मेरे इस रजिस्टर का साइज 32 बिट्स का है तो और मुझे जो सॉफ्टवेयर है वो फॉर एग्जांपल 1 GB का सॉफ्टवेयर रन कर रहा हूं मैं, तो उस सॉफ्टवेयर को लोड होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मेरा रजिस्टर का साइज छोटा है। उस सॉफ्टवेयर को वो जब फैच कर रहा होगा 32 बिट 32 बिट 32 बिट 32, इट विल टेक टाइम। इसी तरह जब मेरे डीएक्स रजिस्टर जो है वो 64 बिट का होगा, मेरा हाथ इतना बड़ा हो जाएगा तो अब मैं ज्यादा डेटा उठा के जल्दी लाऊंगा, मेरा सिस्टम फास्ट चल रहा होगा। बस ये होता है। किसके लिए यार? प्रोसेसर भी वहां होते हैं, सपोर्ट करने पड़ते हैं। चलो, अब समझ में आ गए भाई बिट? हाँ, अब किसी को बता सकते हो 32 क्या है?
32 साइज है मेमोरी का। अच्छा भाई, तो ये जब फ्लोट हमेशा बड़े साइज के होते हैं 64 बिट्स, और उस पे भी अगर मैं खुद इसे सेट करना चाहूं अपनी मेमोरी जो मैं एलोकेट कर रहा हूं उसका साइज बड़ा होना चाहिए, तो मैं डी टाइप जो है वो अपनी डिफाइन करके भी डाल सकता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा np डॉट एरे, अब एरे में यहां मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है, और यहां क्या डिफाइन कर रहा हूं, डी टाइप, और यहां पे लिख देता हूं फ्लोट 128। अब ये कितना है, अब मैंने इसको क्या है फ्लोट 128 का कर दो, क्या कहता है अभी, मैं क्या कह रहा है 128, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मैं कम कर देता हूं भाई, 64 है 32 कर दो, फ्लोट हो गया 32, ठीक है। मैं कहता हूं यार 32 नहीं 16 बिट का फ्लोट कर दो, हो गया। मैं कह रहा हूं भाई 8 बिट का कर दो, कह रहा है 8 बिट भी फ्लोट नहीं होगा, एक लिमिट रखी हुई है ना उसने। अच्छा मैं इंटीजर पे आ जाता हूं, हाँ ये भी एक कहानी है, 2 की पावर होती है, 2 4 8 16 32 64 128 256। तो अब डी टाइप में कहता हूं यार इंटीजर कर दो, इंटीजर 128 हो जाएगा, कह रहा है भाई 128 नहीं, इंटीजर 64 हो जाएगा, हो जाएगा। हमारे जो सिस्टम के जो 64 बिट है इसी वजह से वो माइट भी ऐसा भी हो सकता है। देखो मेमोरी में फर्क आता है, जब कोई हम एप्लीकेशन बनाते हैं ना और उसे प्ले स्टोर में अपलोड करते हैं तो पहली बारी में वो रिजेक्ट कर देते, दफा हो गया, क्या किया ये, वो क्या है, कह रहा है एप्लीकेशन चल रही है लेकिन आपने बेवजह के वेरिएबल बनाए हुए, उसकी जब आप जब डाउनलोड करने जा रहे होते हैं तो आप देखते हैं कितने एमबी की एप्लीकेशन है, 6 एमबी की, 10 एमबी की, वो ये कैसे बोलते हैं, ये एमबी क्या है, एप्लीकेशन के एमबी क्या है, तो वो आपकी एप्लीकेशन में कितने वेरिएबल्स कितने साइज के क्रिएट हुए हैं उस हिसाब से एप्लीकेशन का वेट हो रहा है। अब आपने गैर जरूरी वेरिएबल बनाए हो जिनकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है, तो जाहिर है एप्लीकेशन का साइज क्या हो जाएगा। जब आपका कोड रिव्यू हो रहा होता है, सारी चीजें हो रही होती हैं, वैसे तो आपके पास जो आपका सुपरवाइजर होता है, टीम लीड होता है, वो क्वालिटी ऑफ कोड को देख रहा होता है, आप सबमिट करते हैं तो पहले वो रिव्यू करता है, उसको कहता है कि भाई ये कोड और छोटा हो सकता है, ये वेरिएबल खत्म हो गए, इसकी जरूरत नहीं है, कहीं यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो बस रिटर्न कराओ, प्रिंट कराओ, यूज करो, सेव करने की जरूरत नहीं है। तो उससे साइज ऑफ एप्लीकेशन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो वो अगर आप बड़े बड़े वेरिएबल बनाएंगे, यार मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, यूजर पता नहीं इतनी बड़ी वैल्यू डाल देता हूं, तो आपने कहा यार ठीक है मैं अपना वेरिएबल साइज है ना 256 का सेट कर देता हूं, अब वो 1 भी लिख रहा है तो 256 की मेमोरी ले जा रही है, ठीक है ना, तो एप्लीकेशन साइज क्या हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करते। अच्छा भाई हम यार छोड़ डिफॉल्ट सही है, पहले बना ले उसके बाद देखें, तो रिजेक्ट हो गई तो फिर आगे चेक कर ले, पहले से परेशान होते रहे क्या फायदा। हाँ पहले जब रिजेक्ट होगी देख लेंगे। अच्छा हम पढ़ने जा रहे थे लाइक और वंस लाइक। अभी मेरे पास ये जो एरे है इसका नाम मैं दे देता हूं ए, क्या नाम दे दिया, ए एरे दे दिया। अब मैं यहां पे कह रहा हूं np डॉट वंस लाइक, वंस की एरे बनाओ, लाइक व्हाट, लाइक मुझे एक एरे का नाम बताना है, ए की तरह की वंस की एरे बना दो। क्या कह रहा हूं, ए की तरह की वंस की एरे बना दो। वंस की बनाओ तो ए की तरह है क्या, तो वो क्रिएट तो करेगा वंस की एरे, लेकिन ए से दो चीजें चेक करके आएगा, एक ए की शेप
और एक ही डेटा टाइप, दो चीजें वहां से कॉपी करेगा, वो बनाएगा। तो अभी हमारे पास डेटा टाइप क्या है भाई इसकी, एक ही फ्लॉट। तो अब जो 1 क्रिएट होगी वो फ्लॉट डेटा टाइप की होगी और साइज कितना होगा उसका 6। ठीक है। अगर मैं इसको इंटीजर टाइप कर दूं तो लाइक में वो क्या करता है, वो कहता है बता दो किसकी तरह बनानी है। आप कहते हो यार उसकी तरह बनानी है, 1 की बनानी है लेकिन उसकी तरह की बनानी है। तो उसकी तरह जाके वो दो चीजें लेकर आएगा वहां से, क्या, एक उसकी डेटा टाइप और एक उसकी शेप। भाई ये बात है, जितने भी लाइक वाले फंक्शन है वो ये, जीरोज लाइक, एम्प्टी लाइक, फुल लाइक, वंस लाइक एंड। ठीक है बेटा, ये फंक्शन का नाम ही 1 है ना यार। हाँ क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर एरे क्रिएट करने जा रहा हूं और हम कुछ मैं यहां पर एक एरे क्रिएट करने जा रहा हूं, एरे 2 डायमेंशनल एरे np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंड, और इसको मैं बता रहा हूं कि 1 से लेके 10 तक के दरमियान नंबर्स ले लेना, और साइज बता रहा हूं कि साइज ले लेना 5x5। ठीक है। अभी तक हम जो ये रेंज से क्रिएट कर रहे थे तो 0 से लेके लाइन से नंबर क्रिएट करता था। अब ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा जिनकी रेंज क्या होगी 1 से लेके 10 तक होगी, और इसकी डी टाइप बाय डिफॉल्ट क्या दिखा रहा है, इंटीजर। तो ठीक है, एरे 2D, ये एरे बन गई, राइट। ये रैंडम नंबर से जनरेट कर दी, वरना रेंज के थ्रू वो 0 से 1 सारी चीजें दिखाता। अब मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूं, क्वेरिंग कर रहा हूं। ये हमने शायद पिछली दफा किया भी था कि एरे 2D में से मैंने फिल्टर करना है। एरे 2D एरे है, ठीक है। मैं कहता हूं एरे 2D ग्रेटर देन 5। इसके रिजल्ट में मेरे पास क्या जवाब आएगा, ग्रेटर देन लेस देन का जवाब क्या आता है, ट्रू फॉल्स। तो मेरे पास ट्रू फॉल्स ही आएगा। ये हर एलिमेंट के पास जाएगा और उसको भी चेक करेगा कि भाई वो 5 से बड़ा है, बड़ा होगा तो ट्रू, छोटा होगा तो फॉल्स, बराबर होगा तो फॉल्स। ये हमारे पास बूलियन आ गया। देखो लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। देखो जरा, जब मैंने एरे बना लिया यहां पर, तो एरे पे मैंने कहा एरे ग्रेटर देन 5, तो चेक नहीं करेगा, हमारे एक भी लोग को चला देगा, काम नहीं दिया रैंडम नंबर चुनने का मॉड्यूल है, और उसको मैंने बोला है रैंडम इंटीजर जनरेट करना है, और बता दिया जो भी इंटीजर जनरेट होगा वो 1 से 10 तक के नंबरों से बड़ा नहीं होगा, वो छोटा नहीं होगा। साइज क्या होगा, 5x5 का साइज। तो अब जहां जहां ये बात ट्रू हो रही है नॉर्मल ट्रू, ठीक है। अच्छा, ये बूलियन जनरेशन है। हम क्या करने लगे, मैं इसके अंदर, मुझे यू आंसर नहीं चाहिए, बल्कि मुझे वो रिजल्ट चाहिए, वो नंबर्स ही चाहिए जो क्या हो, मोर देन 5। तो मैं इसको क्या करूंगा, समझो भाई, एरे 2D एरे, और इसके बीच में ये रख दूंगा, ठीक है, ये रख दिया मैंने। अब क्या होगा, इसको हम कहते हैं बूलियन सिलेक्शन। क्या, बूलियन सिलेक्शन। ये अभी वर्ड यहां मैंने बुक खोला था, उसमें भी आपको दिखाया था कि हमारे पास क्या होता है,
बूलियन सिलेक्शन होता है। नमपाई एरे में यहां इसकी प्रॉपर्टीज लिखी थी, उसमें एक बात लिखी थी यहां पर, क्या? बूलियन सिलेक्शन। अब क्या हुआ, अब देखो इसके जवाब में क्या आएगा, ये पूरी एरे आएगी। इसके जवाब में ये पूरी एरे आएगी। अब जब मैं इसको इस तरह लिखूंगा ना, तो इसमें से जहां जहां ट्रू है वो वैल्यू उठा लेगा। ठीक है, 9 बड़ा है, 8 बड़ा है, 7 बड़ा है, 6 बड़ा है, सारे बड़े वाले आ गए और सारे छोटे वाले रह गए। ये मैंने एक कंडीशन दी है और इसके पीछे यही है ना। तो बेसिकली जो जवाब सिलेक्ट हो रहा है वो इसी ट्रू फॉल्स की बेस पे हो रहा है। तो जहां जहां ये कंडीशन ट्रू हो रही है वो डेटा सिलेक्ट होके हमारे पास यहां नजर आ रहा है। अच्छा, और भी मैं लिखता हूं, एरे 2D ग्रेटर देन 5 हो एंड क्या हो, एरे 2D लेस देन हो, किससे लेस देन हो, 8। 5 से बड़ा 8 से क्या क्या आएगा, 6 और 7 ही आएगा। जितनी बार भी उतनी बार आ जाएगा। इसको मैंने ब्रैकेट में डालना पड़ेगा कि ये जरा एम्बिगुअस हो जाता है, यूं करके बंद करना पड़ेगा। ठीक है, 7 6 7 6 7 6 राइट। मैं और भी लगा सकता हूं ऑपरेटर यहां पर। मैंने कहा भाई 5 से बड़ा होना चाहिए एंड एरे 2D उसका मॉड्यूलस 2 के साथ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, 0 होना चाहिए। 5 से बड़ा हो लेकिन इवन नंबर हो, यही कंडीशन हो गई ना। 5 से बड़ा हो लेकिन इवन नंबर हो, 8 6 8 6 8 6 8 6। ठीक है, तो अब कोई सी भी कंडीशन में आ सकते। अब मैं इसको एंड के बजाय और कर देता हूं। एंड के बजाय मैंने क्या कर दिया, और। अब ये या तो 5 से बड़ा हो या फिर, या तो 5 से बड़ा हो या फिर डिविजल बाय 2 हो। तो क्या क्या आएगा, ये 5 से बड़े में आ गए, ये डिविजल बाय 2 में आ गए, ये 5 से बड़े में आ गए। 3 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 तो आ जाएगा, डिविजल बाय 2 है। 3 और 1 नहीं आएगा, 3 और 1 नहीं आएगा। कहां पर बात समझ नहीं आई, लास्ट वाला। हाँ देखो यहां मैंने लिखा है कि एरे में से सिलेक्ट करके लाओ वो नंबर जो 5 से बड़े हो। या तो वो नंबर 5 से बड़ा होगा तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर वो नंबर 2 से डिवाइड होता होगा तो सिलेक्ट कर लेना। तो जब पहला नंबर देखा तो ये 5 से बड़ा है, सिलेक्ट हो गया। ये 5 से बड़ा है, सिलेक्ट हो गया। ये 5 से बड़ा है, सिलेक्ट हो गया। ये 5 से छोटा है, क्या ये दूसरी क्राइटेरिया में आ रहा है, क्या ये इवन नंबर है, नहीं, सिलेक्ट, दोनों में पूरा नहीं उतर रहा। ये 5 से बड़ा है, नहीं, क्या ये इवन नंबर है, नहीं, दोनों में पूरा नहीं उतर रहा। ये भी नहीं उतर रहा, ये भी नहीं उतर रहा। ये 5 से बड़ा है, नहीं, लेकिन ये इवन है, सिलेक्ट हो गया। ये भी सिलेक्ट हो गया 5 से बड़ा, ये भी सिलेक्ट हो गया 5 से बड़ा है, एंड सो ऑन। किसकी कमांड, इसी की कमांड लगे। हाँ एक हमारे पास वेयर का फंक्शन है, np डॉट वेयर। वेयर में भी हम कंडीशन डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहां लिख देता हूं एरे 2D डॉट वेयर
np डॉट वेयर से चलेगा। देखो अब np डॉट वेयर एरे का नाम दे दिया मैंने, एरे 2D। जहां जहां, अब मैं कह रहा हूं जहां जहां 2D की वैल्यू क्या हो, 5 से ज्यादा हो, वहां वहां पर क्या करना, वहां वहां पर 0 डाल देना। और जहां जहां पर ये मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, इफ दिस ट्रू, तो उसकी जगह रिप्लेस कर देना क्या, 0। अगर फॉल्स हो जाए तो रिप्लेस कर देना 100। अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 0 100। ये बहुत इस्तेमाल होगा वेयर वाला, डेटा फिल्टर करने के लिए और रिप्लेस करने के लिए, np डॉट वेयर। बेटा यहां लिखा ना मैंने, अगर एरे 2D में कंडीशन, जहां ये कंडीशन ट्रू हो रही हो वहां पर 0 डाल देना, और जहां पर फॉल्स हो रही है वहां पर, ठीक है। अब सिर्फ वो रिप्लेस कर दिए जो 5 से बड़े थे, बाकी जो है ना उसको एज इट इज छोड़ दिया। सिर्फ जो आपका दिल चाहे जिससे रिप्लेस कर देते हो। अभी मैंने जो कंडीशन लिखी है इसका मतलब क्या है कि जहां जहां 2D एरे में 5 से बड़ा हो उसको 0 कर देना, वरना उसको सेम रहने देना, वरना उसको सेम रहने देना। अच्छा, हम मिन मैक्स लगा सकते हैं एरे के ऊपर। np डॉट किसी भी एरे का मिन निकालना है, मैक्स निकालना है जी, मिनिमम निकालना है। फॉर एग्जांपल एरे 2D की वैल्यू सबसे छोटी 1 है, और अगर मैक्स निकालना है तो सबसे बड़ी वैल्यू 9 है, ठीक है। इसी तरह से आर्ग मिन और आर्ग मैक्स होता है। np डॉट, अच्छा मैं एक काम कर रहा हूं, बस अभी नंपाई इतना काफी है हमारे लिए, ठीक है। उसके बिल्ट इन फंक्शन है जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी तो वो हम इस्तेमाल करते रहेंगे। वैसे तो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा नंपाई का, और फिर आप उस असाइनमेंट के सवाल के अंदर जो चीज फाइंड आउट करनी है उसका फंक्शन खुद ही एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा फंक्शन लग रहा है। बहुत सारे फंक्शन है। अब मुझे अगर एरे का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो निकाल दो, ठीक है। एरे का वेरिएंस निकालना है तो निकाल दो, ठीक है। तो हर सारे मैथमेटिकल फंक्शन मौजूद है। मीन वैल्यू निकालनी है, मीन निकाल दो। मैक्स मॉड निकालना है, मीडियन निकालना है, सारे फंक्शन मौजूद है, ठीक है। तो वो सवाल में जब मैं लिखा होगा तो आप एक्सप्लोर करके उसको कर लेंगे। अभी हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, पांडास की तरफ, ठीक है। क्या करते हैं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पांडास जो है वो डेटा नंपाई एरे जो है ना वो सिर्फ नंबर्स में डील करती है, लेकिन हमारा जो डेटा होता है वो नंबर्स के अलावा भी होता है, ठीक है। तो ऐसे डेटा को फिर हम पांडास में डील करते हैं। किसमें, पांडास में डील करते हैं। हाँ, नाम वगैरह, नॉन न्यूमेरिक डेटा। अच्छा, जब हम पांडास देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर आपने असल में आज सही साफ करना है, ठीक है। पांडास के दो डेटा स्ट्रक्चर हैं,
क्या है पांडास के? दो डेटा स्ट्रक्चर हैं। एक जो है वो कहलाता है सीरीज और एक कहलाता है डेटा फ्रेम। सीरीज और डेटा फ्रेम, राइट। पांडास के दो डेटा स्ट्रक्चर हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम। ज्यादातर हम डेटा फ्रेम बनाते हैं, लेकिन डेटा फ्रेम बनाने के बाद हम सीरीज को बहुत इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं क्या कह रहा हूं ये आपकी अजम्पशन में भी नहीं आ रहा, तो छोड़ दें इस बात को। लेट्स सी। सबसे पहले मैं देखता हूं व्हाट इज अ सीरीज। ठीक है, सीरीज क्या है? देखें, हमने जो लिस्ट बनाई थी या जो हमने एरे बनाई थी वो कौन से एक्सेस पे होती थी? हमेशा यूं रिजल्ट आते थे ना। ठीक है, अब हम बाकायदा डेटा पे काम कर रहे हैं, तो अब हमारा डेटा जो है ना जरा डेटा वाले फॉर्मेट में नजर आएगा हमें। मैं पहले एक सीरीज क्रिएट करने जा रहा हूं, S1 इस सीरीज का नाम रख रहा हूं, और यहां कह रहा हूं PD डॉट कैपिटल S के साथ सीरीज, स्मॉल s से लिखेंगे नहीं आएगा। एक सीरीज क्रिएट करो और एक एरे दे रहा हूं या एक लिस्ट दे रहा हूं। मैं इसको कहता हूं भाई 10, 12, 14, 20, 22, 24। ठीक है, मैंने कहा भाई S1 दिखाओ। कैसे दिखा रहा है वो? वर्टिकल, वर्टिकल सीरीज। और जी डेटा टाइप इंटीजर 64 दिखा रहा है। डेटा टाइप इंटीजर 64 है, और इसकी अगर खुद की टाइप देखूं तो क्या आएगी? पांडास सीरीज ऑब्जेक्ट, पांडास कोर सीरीज, और ये सीरीज क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सीरीज क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। इसी तरह यहां पर इस सीरीज का साइज वाइज भी होगा, लेंथ, साइज। ठीक है, इसी को शेप भी होगी 6 कॉमा। ये मैंने पिछले दफा बताया था कि जो आपके पास 1D होता है वो उसका 6 कॉमा जो है वो नजर आता है। अच्छा, एक चीज जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या है? वो है इंडेक्स कॉलम। कौन सा कॉलम? इंडेक्स कॉलम। ये इंडेक्स कॉलम ऑटो जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब जब मैं सीरीज क्रिएट कर रहा हूं तो वी हैव टू थिंग्स, S1 डॉट इंडेक्स। कहां से स्टार्ट हुआ? 0 से 6 तक कितने का स्टेप लिया? और दूसरी चीज क्या है? S1 डॉट वैल्यूज। जो एरे है 10, 12, 14, 20, 22, 24, डेटा टाइप उसकी क्या है? इंडेक्स। तो सीरीज में दो चीजें हैं, इंडेक्स और वैल्यूज। अच्छा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो, अब मैं क्या करने लगा हूं, यही सीरीज है मेरे पास, मैंने इंडेक्स डिफॉल्ट इंडेक्स लगाया उसने। मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, डिफॉल्ट इंडेक्स के बजाय यहां पर कॉमा डाल के मैं लिख रहा हूं इंडेक्स, और यहां पर इंडेक्स देना शुरू कर देता हूं। ठीक है, क्या? अंडे और बर्गर। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई? तुमने सारी अफ्तारी वहीं करी है बेटा। सेरी, एप्पल्स, कितने हो गए? 4। कितनी वैल्यू हो गई? 6। और क्या डाल दे भाई? आलू चिप्स घर पे बना लेना। और चलो, अब ये मैंने इंडेक्स दे दिए ना,
देखो जरा, ठीक है। अब यहां देखो मैं लिखता हूं सीरीज, अंडे कितने हैं 10, अंडे कितने हैं 10। सीरीज मैंगो कितने हैं, सॉरी S1 20, ठीक है। जरा इस पे क्या पूरी बात बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ ये बेटा जब मैंने इसको इंडेक्स नहीं दिए तो इसने बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक इंडेक्स उठा लिए, ठीक है। और जब मैं इसको इंडेक्स खुद दे रहा हूं, स्ट्रिंग इंडेक्स दे रहा हूं, तो ये जब स्ट्रिंग इंडेक्स होते हैं तो इनको इंडेक्स नहीं कहते हैं, इनको लेबल्स कहते हैं। क्या लेबल्स कहते हैं? जब स्ट्रिंग वाले हम नाम लिखते हैं इंडेक्स में तो हम उसको क्या कहते हैं? लेबल्स कह देते हैं। अच्छा, जब मैंने लेबल्स लगा दिए हैं तब भी जो उसकी डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है वो बाकी है। हाँ हाँ, डिफॉल्ट इंडेक्स जो है वो अभी भी काम कर रहे होंगे, राइट। अगर मैं यहां पर बोलूं सीरीज 3 तो 3 पे क्या आएगा भाई? ये 0 है, 1 2 3 4 कर देता हूं, चलो इसको, ठीक है। कितना जवाब आ रहा है? 22। तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेबल्स लगा दिए हमने स्ट्रिंग के, जिससे हम लेबल्स की मदद से भी एक्सेस कर रहे हैं। और अच्छा, ये तो हो गया इंडेक्सिंग। स्लाइस भी कर सकता हूं मैं इसको। मैं कहता हूं भाई सीरीज S1 तुम 2 से लेके 6 तक 7 तक की वैल्यूज ले आओ। कहां से कहां तक? 2 से 7 तक। तो कहां तक आएंगी? 2 कौन सी है भाई? 7 तो हमारे पास है ही नहीं ना। 2 कौन सी है भाई? एप्पल, मैंगो, ये सारे आ जाएंगे टोमेटो तक, ठीक है। अगर मैं इसको 5 कर दूं, 5 कितना है अभी? 1 2 0 1 2 3 4 5 टोमेटो तक आ रहा है। तो क्या जवाब आ जाएगा? आलू तक आ जाएगा। नहीं उठाएगा। लेकिन अगर लेबल से, मैं यही समझाना चाह रहा हूं, अगर मैं लेबल से लिख दूं, लेबल्स में मैं लिख देता हूं एप्पल्स से लेके कहां तक? आखिरी क्या था? टोमेटो। तो टोमेटो आएगा। लेबल्स वो अगर इंडेक्स से उठाएगा तो इंडेक्स में वही उसूल चलेगा जो पाइथन में चला आ रहा है कि आखिरी शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर लेबल्स लगाओगे तो लेबल्स में शामिल कर लेंगे। नहीं, लेबल्स से तो हमारे पास फायदा हो जाता है ना। कुछ भी हो, असल में हम डेटा वैसे क्रिएट नहीं करेंगे, तो सिर्फ सीरीज को समझने के हम आमतौर पर डेटा लोड कर रहे होंगे सारा। हाँ बस, चलो ठीक है। जब तक अपने मसले ले आओ, क्या क्या मसले आ रहे हैं? इंस्टॉल भी लगाया ना अभी, होता है उसके बाद फिनिश करता हूं एरर आया और एक और एरर आ रहा है अनसपोर्टेड मीडिया टाइप, उसमें पोस्ट कर विजुअल स्टूडियो। तुम्हारा क्या आ रहा है?
स्टॉल कर लूँगा क्योंकि स्टॉल ब्लास्ट में सेविंग करो लिख दो यार वो इसकी मदद बना रहे हैं इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्मॉल भी सर टाइमिंग का इशू है सर। बेटा ये तो वही फैसला करेंगे। मैं देखो क्या करता हूँ, बोल देता हूँ भाई इनको कि अगर टाइमिंग का इशू है सर। वहाँ से जाते जाते यहाँ से 12:30 या 1 बज जाएगा आप चौकी। सर फिर मेहमान वो रास्ते में खड़े हुए होते हैं सर। सर अभी आते हुए सीन हुआ है सर। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि वो 6 से 8 में हो जाए, फिर 8 से 10। हाँ सर वो 8 से 10 उनकी कर लें सर। हमारा तो टाइम पहले से बना हुआ है ना सर। नहीं बहुत सारे बच्चों ने टाइमिंग भी इसलिए चेंज करवाई। जिनकी स्लॉट 2 में थी ना उन लोगों ने स्लॉट 1 में करवाई। वो दूर से आते हैं। सर 6 से 8 में करवा दीजिएगा सर। 6 से 8 में नहीं हो पाएगी, 8 से 10 हो पाएगी। 6 से 8 में सारे रिश्ते हो जाएंगे। सर 8 से 10 है या 7 से 9 या 7 से 9 भी ठीक है। डेली वाली टाइम हाँ ये मसला है। कहाँ से हम लोग, आप कहाँ से आते हो? आप कहाँ से आते हो? नहीं होंगे 7 से 9 भी है, 6 से हम लोग चौकी जाते हैं। मैं अब चौकी मसला तो हल हो गया। ठीक है, अब ये फिर ऑथेंटिक पासवर्ड का मसला आ रहा है। क्या पासवर्ड डाला है? देखो ना फिर हम लोग आते हैं हमारे साथ हमारे सामने हुआ है हादसा। हमारे सामने हुआ है हादसा। अच्छा आ रहे हैं हम लोग, सामने बंदे का मोबाइल लेकर भाग रहे थे। लेकर भाग रहा था लड़का। चलाओ तो सही उसको। ये चल रहा नहीं, कहाँ चल रहा है? पोस्टगिरी चल रहा है सर्वर, तो फिर कहाँ जाएगा? किसको लेके एक मिनट हटाओ पहले। पहले मैं ये सेव करूंगा ही।